नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं येषो पञ्च नमुक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं प्रणमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भवजगत्पतिः कामठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं योगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानकप्पं पणास्यासे सकुवाहिदप्पं मयं जिनानं शरणं बुहानं नमामि नित्यं तिजगप्पहानं कुन्दिन्दुगोखीरतु सारवन्ना सरोजभक्ता कमले निसन्ना वाये श्रीपुत्थयवद्वहत्था शुभायसा हसया प्रसत्ता। आयुष्य कर्म से संबंधित लगभग कुछ आवश्यक बहुत सारी बातें अपन लोग कर चुके हैं। नवतत्व के प्रकरण में अपना प्रकरण पुण्य और पाप इन दो तत्वों से संबंधित चल रहा है। पुण्य और पाप प्रकृतियों में यदि सबसे ज़्यादा किसी कर्म की प्रकृतियां हैं तो वो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और वैसे भी सामान्य तौर पर देखें तो कुल प्रकृतियों में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रकृतियां यदि किसी कर्म की हैं तो वो नाम कर्म की हैं। नाम कर्म को चित्रकार की उपमा से उपमित किया गया है। सामान्यतः अपन लोग जानते हैं जो चित्रकार होता है उसके पास में कई प्रकार के रंग होते हैं, तूलिकाएं होती हैं और वह कागज के ऊपर या दीवार के ऊपर अलग अलग रंगों से अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाता है, बना सकता है। नाम कर्म भी एक ऐसा कर्म है जो कि अपने उदय की स्थिति में आत्मा को अलग अलग पर्यायों का अनुभव करवाता है। जिस तरीके का नाम कर्म का उदय होता है, जीवात्मा को उसी तरीके की पर्याय में जाना पड़ता है और उसी ही प्रकार की पर्याय में रहना पड़ता है। उसी ही तरीके की पर्याय उसको प्राप्त होते हैं। उदाहरण, यदि किसी जीवात्मा ने त्रियंच गति नाम कर्म बांधा और वह उदय में आया तो वह जीव मर करके त्रियंच गति में जाएगा। अब त्रियंच गति में भी
किस जाति में पैदा होगा। क्या वह एकेंद्रिय बनेगा, क्या वह द्विंद्रिय बनेगा, क्या वह त्रिंद्रिय बनेगा, क्या वह चौरिंद्रिय बनेगा, क्या वह पंचेंद्रिय बनेगा। एकेंद्रिय में भी क्या वह सूक्ष्म बनेगा, क्या वह बादर बनेगा, क्या वह त्रस बनेगा, क्या वह स्थावर बनेगा। इतना ही नहीं, क्या सुंदर बनेगा, क्या कुरूप बनेगा, उसका रंग, उसका रूप। मान लीजिएगा अपन मनुष्य हैं, अपन मनुष्य हैं तो अपने शरीर में अपन महसूस करते हैं 7 धातुएं हैं, हड्डी है, मांस है, मेद है, ये सब कुछ है। तो ये हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां भी जीव आत्मा को किस तरीके की प्राप्त होंगी, उनमें जो मजबूती वो किस तरीके की होगी। मैं मनुष्य तो बना, परंतु मेरा डील डॉल, मेरा संस्थान ये कैसा होगा। मैं पतला होऊंगा, एक कुबड़ा होऊंगा, या कैसा होऊंगा। ये सब कुछ नाम कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप ही होता है। मैं आदमी बना, मेरा वचन आदेय होगा या अनादेय होगा, मेरे को यश कीर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या मुझको अपयश मिलेगा, क्या मुझको सौभाग्य या दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी, इत्यादि। यह सब कुछ जो जीवात्मा को भोगना पड़ता है न चाहते हुए भी, ये सब नाम कर्म का परिणाम है। नाम का मतलब है जो झुकाता है। जीवात्मा तो इस तरीके की स्थिति को प्राप्त करना नहीं चाहता है। जीवात्मा तो इस तरीके की अवस्था में रहना भी नहीं चाहता है, परंतु अमुक अमुक तरीके की पर्यायों का अनुभव करवाने के लिए यह जीवात्मा को नमाता है जबरदस्ती से। ऐसा कर्म अगर कोई है तो वह नाम कर्म है। मेरी यानी कि जीवात्मा की अलग अलग नामों से उसकी पहचान हो, जीवात्मा को अलग अलग नाम प्राप्त हो, वो दिलवाने वाला यदि कोई कर्म है तो वो नाम कर्म है। मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं पंचेंद्रिय हूं, ये सब क्या है? नाम ही तो है। नाम कोई इस शरीर के थोड़ी ना है, नाम तो आत्मा के हैं। तो इस तरीके के नामों को दिलवाने वाला, अलग अलग नामों को दिलवाने वाला यदि कोई कर्म है तो वो नाम कर्म है। एक तीसरी बात और कहना चाहता हूं, नाम कर्म जो है ये आत्मा के एक बहुत बड़े गुण को आच्छादित करता है, बहुत बड़े गुण को रोकता है। आत्मा जो है अरूपी है, परंतु नाम कर्म के कारण से आत्मा रूपी बनता है। तो नाम कर्म जो है वह मुख्य रूप से जो आत्मा का अरूपी गुण है उसको प्राप्त नहीं करने देता है। इस तरीके का नाम कर्म अपने आप में बहुत विचित्र है। नाम कर्म के कुल अलग अलग अपेक्षा से कई भेद बताए गए हैं। जैसे कि पिंड प्रकृति, 14 पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड का मतलब है
कई चीजों का समूह, और उस समूह का एक नाम है। जैसे कि गति, नाम, कर्म। गति, नाम, कर्म। गति, नाम, कर्म का मतलब तो केवल इतना ही है, जिस नाम कर्म के उदय के कारण से इस जीवात्मा को जहां जाना पड़े, गति यानी कि जाना, जहां जाना पड़े, गति नाम कर्म के उदय से उस गति में जाना पड़ता है उसको, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गति। गति यानी कि जाना, खींच करके ले जाता है। तूने अमुक गति नाम कर्म बांधा तो तुझे अमुक गति में ही जाना है। अब गतियां चार हैं, तो गति नाम कर्म के चार भेद हो गए। पिंड प्रकृति में हम गति नाम कर्म कहते हैं कि एक, परंतु उसके उत्तर भेद चार भेद हो गए। ऐसे जिनके उत्तर भेद हैं, ऐसी जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वे 14 हैं। कितनी हैं? 14 हैं। गई, जाई, तणु, उवंगा, बंधन, संगायना नहीं, संगयना, वन्न, गई, जाई, तणु, उवंगा, बंधन, संगायना नहीं, संगयना, वन्न, गंध, रस, फासा नहीं। लिख लीजिएगा। नाम कर्म, जो गति आदि, जो जीव को गति आदि, गति, जाति आदि लिख लो ना। क्या लिखा है मैंने? पर्यायों का, एक बार शुरुआत से बोलिए तो, मैं कहीं गलत भाषा हो रही मेरी। गति, जाति आदि। हाँ, गति, जाति आदि पर्यायों का अनुभव करवाने के लिए तत्पर बनाए अनुकूल बनाए उस कर्म का नाम कर्म है। शरीर और शरीर से संबद्ध, शरीर और शरीर से संबद्ध, शरीर और शरीर से संबद्ध अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां, इंद्रियां, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, दुर्भग,
उसकी रचना करता है। एक प्रकार से नाम कर्म व्यक्तित्व निर्धारक कहा जाता है। नाम कर्म चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार अनेक रंगों से सुंदर असुंदर अच्छे बुरे चित्र बना देता है। लाल काले पीले हरे सतरंगी या बहुरंगी इकरंगे दुरंगे आदि चित्र बनाता है। नाम कर्म भी जीव को सुंदर असुंदर अच्छे बुरे यानी भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न आकार, मोटे पतले कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कुछ नहीं, भिन्न भिन्न आकार के रूप बना देता है। एक अपेक्षा से नाम कर्म की चौदह पिंड प्रकृतियां हैं। चौदह पिंड प्रकृतियां हैं। प्रतिपक्ष रहित यानी कि विपक्ष रहित 8 प्रत्येक प्रकृतियां हैं। विपक्ष यानी कि एक बार वापस बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, प्रतिपक्ष रहित, क्योंकि इसकी जो प्रकृतियां हैं पक्ष और विपक्ष वाली भी मिलेंगी। जैसे कि त्रस है,
ठीक उसके विपक्ष में स्थावर है। जैसे कि कल्पना कीजिएगा, आतप है, गर्म प्रकाश, ठंडा प्रकाश भी है, तो ये पक्ष रहित, और किसी का पक्ष है ही नहीं, प्रतिपक्ष बिना किए हैं, तो वो 8 प्रत्येक प्रकृतियां कहलाते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष सहित त्रसादि दशक, त्रस आदि दशक, त्रसादि दशक एवं, हाँ जी, 10 यानी कि एवं स्थावरादि दशक प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर नाम कर्म की 42 त्रसादि दशक एवं स्थावर आदि दशक, इस प्रकार से कुल 42। ये तुम्हें इन लोगों ने समझावा माटे के 45 के बाद इस नामकरण की उत्तर प्रकृतियां हैं, नामकरण की प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां 14 है। हाँ, वो मैं अभी नाम लिखवा देता हूं। पिंड प्रकृतियां 14 हैं। नंबर लिखिए 1, गति, गति के आगे 4 का अंक लिख लीजिए। गति, गति के आगे 4 का अंक लिख लीजिए, क्योंकि गति 4 प्रकार की होती है। फिर लिखिए जाति, नंबर 2 जाति, जाति के आगे 5 लिख लीजिए, क्योंकि 5 प्रकार के जाति में सभी जीवों का समावेश कर दिया जाता है। हाँ जी, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय। अच्छा, शरीर नंबर 3, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5 लिख लीजिए, बंधन 5, संघात 5, सातवीं लिखिए सहनन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, वर्ण गंध 2, गंध 2 हो गए, रस 5, स्पर्श 8, तेरहवीं है अनुपूर्वी 4, अनुपूर्वी 13वीं पिंड प्रकृति, अनुपूर्वी 4,
विहायो गति के 2, देखिए पिंड प्रकृतियां 14 हो गई, और इनकी जो हमने जितने भी भेद लिखा है वो कुल मिलाकर के 65 भेद होते हैं। इन 14 पिंड प्रकृतियों के 65 उत्तर भेद हुए। गति 4, जाति 5, तो 65 ये हो गए। ठीक है, ये सब मिला करके फिर से लिख लिए। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संघात 5, सहनन 6, संस्थान 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, अनुपूर्वी 4, विहायो गति 2, कुल मिलाकर के 65 भेद हो गए। हो गए? हाँ जी, वो सब बतलाऊंगा, सब चीज बतलाऊंगा। अब सबसे पहले गति की व्याख्या लिख लीजिए। जिस कर्म के उदय से नरक, देव आदि स्थानों पर जीव को जाना पड़े, अथवा नारकत्व, देवत्व, मनुष्यत्व आदि पर्याय जीव को प्राप्त करने पड़े, वह गति नाम कर्म है। वह गति नाम कर्म। गतियां 4 होती हैं। नरक गति नंबर 1, त्रियंच गति, देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति। हो गया? जाति की व्याख्या लीजिए। अनेक व्यक्तियों में एकता की प्रतीति करवाने वाला कर्म यानी कि
समानता दिखलाने वाला जो धर्म, समानता दिखलाने वाला जो धर्म, उसे जाति कहते हैं। जाति नाम कर्म के 5 भेद हैं। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म, चौरेंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। एक सेकंड मेरी ओर देखो। अपन इतने जन बैठे हैं, इतने जन बैठे हैं, रूप देखें तो अपनों में से ही कई गोरे हैं, कई काले हैं, ये तो हो गया। मगर यदि हम पंचेंद्रिय कहें कि यहां सब पंचेंद्रिय बैठे हैं, तो ये समानता होगी कि नहीं होगी? चाहे काले हो चाहे गोरे हो, होगी समानता। तो समानता दिलवाने वाला, यदि कोई समानता दिखलाने वाला, समानता दिलवाने वाला जीवों को, यदि कोई जो कि उस जाति, उसे हम जाति कहेंगे कि इनमें 5 इंद्रियों की समानता पाई जाती है। जैसे मेरे में 5 इंद्रियां, वैसे इसमें है, वैसे इसमें है, वैसे उसमें, वैसे उसमें, वैसे उसमें हैं हम जीव अलग अलग, परंतु समानता दिखलाने वाला, समानता दिलाने वाला जीव को यदि कोई नाम कर्म है तो वह जाति नाम कर्म है कि हम सभी के सभी यहां पर जितने भी बैठे हैं, हम पंचेंद्रियां हैं। यानी कि जिस तरीके से मेरे पास में स्पर्शना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय है, उसी प्रकार से इसके पास में भी है, उसी प्रकार से इसमें के पास में भी है, उसी प्रकार से इसके पास में भी है, उसी प्रकार से इनके पास में भी है, उसी प्रकार उनके पास में भी है। उसमें कहीं पर भी आप भेद, भिन्नता नहीं दिखला सकते हैं। यदि थोड़ी सी भी भिन्नता है, अब चौरिंद्रिय जाति, जिन जीवों के पास में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, वो चौरिंद्रिय जाति। त्रिंद्रिय जाति, जिन जीवों के पास में स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां हो, 3 इंद्रियों वाले जितने भी जीव हैं, वे सब त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय। जिन जीवों के पास में मात्र स्पर्शन और रसना, घ्राण इंद्रियां हैं, यानी कि 2 इंद्रियां हैं, वे द्विंद्रिय, द्वि यानी कि 2 इंद्रिय, यानी कि इंद्र की व्याख्या मैं लिखवा चुका हूं आप लोगों को, नहीं तो अभी आने वाली है। तो ये द्विंद्रिय हो गया। एक इंद्रिय जाति, जिन जीवों के पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, वे जीव एक इंद्रिय कहलाते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा हाँ, इसीलिए ही हमने पहले ही आपको लिखवाया था इंद्र की परिभाषा, यानी इंद्र यानी आत्मा, इंद्रिय यानी कि आत्मा की पहचान। मैं पंचेंद्रिय हूं, किस कारण से पंचेंद्रिय हूं? कि मेरे पास में 5 इंद्रियां हैं। तो इंद्रिय क्या हुआ? कि मेरी आत्मा की पहचान का एक साधन हो गया। जैसे कि पृथ्वी, जल, आग, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जाति के जीव हैं। अब पृथ्वी का स्वरूप जुदा है, जल का स्वरूप जुदा है, परंतु हम कहें कि एक इंद्रिय जाति, तो अकेली पृथ्वी को नहीं पकड़ा जाएगा, वहां पर तो 5 के 5 आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के पास जैसे एक इंद्रिय है। फिर यदि हम कहें कि नहीं भैया नहीं, ये तो पानी है, नहीं नहीं ये तो पत्थर है, तो वो हम भिन्नता कर सकते हैं कि ये पृथ्वी की अपेक्षा से, ये जल की अपेक्षा से। हाँ, यहां पर
अनेकों में भी जो एकता की प्रतीति करवाता है उसका नाम है जाति। और वे जाति नाम कर्म जो है वो 5 प्रकार का है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म, चौरिंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। बैठ गया अच्छे ढंग से। गति, जाति, जाति कौन सी गति में होती है? हर एक जीव, जितने भी संसारी जीव हैं किसी न किसी जाति वाले होंगे ही होंगे, क्योंकि नहीं, लेकिन सब जातियां यहाँ तो पाई जाती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नहीं, चारों गतियों में पाई जाती हैं। क्योंकि नारकी होगा, मैंने पहले ही लिखवाया था, नारकी पंचेंद्रिय होता है, देवता पंचेंद्रिय होता है, मनुष्य पंचेंद्रिय होता है। एकमात्र त्रियंच गति ही ऐसी है जिसमें कि एकेंद्रिय जाति, बेइंद्रिय जाति, तेन्द्रिय जाति, चौरिंद्रिय जाति के जीव भी पाए जाते हैं। वो बाबा कौन से गति में पाए जाते हैं? जो अलग त्रियंच गति में, मात्र त्रियंच गति में पाए जाते हैं। हाँ, अरे एकेंद्रिय से चौरिंद्रिय जाति वाले जितने भी जीव हैं वो त्रियंची ही हैं। नरक है कि देवलोक है? हाँ, वहां पंचेंद्रिय जाति के जीव ही पाए जाएंगे। पैदा होते हैं। हाँ जी। तो ये केवल मनुष्य लोग जो है, मनुष्य लोग उसी में ये सारे नहीं, तो पूरे लोक में आप कह सकते हो। पूरे लोग। हाँ, और वो भी त्रस जीव कहाँ पर हैं, स्थावर जीव कहाँ हैं, वो एक अलग विभाग है। जब हम लोक का नक्शा बतलाएंगे उसमें से एक त्रस नाड़ी है। तुम कभी भी देखो, है फोटो, यानी कि ये यू फोटो है, यू फोटो है, ये यहां से 2 रेखाएं होती हैं नीचे तक जो जाती हैं, इसको हम त्रस नाड़ी कहते हैं। त्रस जीव मात्र त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं पूरे लोग में। पूरे लोक में। इसीलिए देखिए ना, वो यहां से लेकर के यानी कि नीचे तक है, परंतु एक माप है, उतने में ही त्रस जीव पाए जाएंगे। इस कारण से उस का नाम ही त्रस नाड़ी। बाकी की जगह स्थावर जीव पाए जाते हैं। अपन जैसे मनुष्य लोग में सब एक साथ में रहते हैं। हाँ जी। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, पंचेंद्रिय। लेकिन देवलोक में केवल पंचेंद्रिय जीव रहते हैं। नरक में नहीं, वहां पर भी एकेंद्रिय रहते हैं। देवलोक में रहते हैं। हाँ, एकेंद्रिय जीव इस तरीके के जीव हैं सूक्ष्म, जो कि पूरे लोक में व्याप्त हैं। तो देवलोक उनको भी देवगति मिली वहाँ? नहीं, देवगति नहीं मिली। गति तो उनकी त्रियंच गति है। लेकिन देवों के साथ हाँ, उनका होना ना होना जैसे कोई महत्व ही नहीं है। उनको दुख तो वैसे ही भोगने पड़ेंगे। आपको इतना ही क्या कहूं, हाँ, ये देखिएगा, यह लोक है 14 रज्जु लोक, ठीक है। इसमें से यह जो है ना, ये 2 लाइनें, ये यहां से लेकर के ये यहां तक है। ये इसका मतलब जुदा है, इसका मतलब जुदा है, ये छोड़ दीजिएगा। ये जो है ना, ये बिल्कुल बीच में, इसका नाम है त्रस नाड़ी। त्रस जीव जितने भी होते हैं, यानी कि त्रस नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है, त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव को हिलने, डुलने, चलने, फिरने, अपनी इच्छानुसार या परवशता से हिलना, डुलना इत्यादि की जो पर्याय प्राप्त होती हैं, उस पर्याय को पाने वाले जीव मात्र त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, इधर उधर नहीं पाए जाएंगे। परंतु लोक के अंत भाग तक स्थावर जीव पाए जाते हैं। स्थावर जीव होते ही केंद्रीय हैं। और यहां तक कि सिद्धालय में भी वे जीव पाए जाते हैं, परंतु उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कारण है कि उनका तो स्थावर नाम कर्म उदय में है, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म उदय में है, वे तो वहां स्थिर ही रहने वाले हैं। अलग अलग जगह पाए जाते हैं, उनका भी कुछ भेद होगा, है ना, अलग-अलग है। पाए जाते हैं। अब देख, हीरे हीरे में क्या भेद नहीं है, फूल फूल में क्या भेद नहीं है। अब फूल कितने प्रकार के हैं, बाजार में जाओ, गेंदा भी मिलता है, गुलाब भी मिलता है, कमल भी मिलता है, जाई भी मिलता है, जूई भी मिलता है, बकुल भी मिलता है,
कितने कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं। अरे यार, पानी में भी खारा पानी है, मीठा पानी है, फीका पानी है। ये सब भेदों का कारण क्या है? ये सब नाम कर्म है। स्थान मिलना, स्थान, और स्थान के हिसाब से उसको उस तरीके से वर्ण नाम कर्म उदय में आया, गुलाबी नाम कर्म उदय में आया। जैसे वो आइस का फल है, वो बर्फ में मिलता है, हाँ, तो उसको वो स्थान मिल गया, हाँ, उसके कर्म से। हाँ जी, यह होता। बैठ गया अच्छे ढंग से। पंचेंद्रिय जाति में जैसे कि मृगा लोड़ा का आता है ना, उनके अंगों पाक नहीं थे। किसका? मृगा लोड़ा, हाँ, मृगालोड़ा के, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे पंचेंद्रिय में? हम कहेंगे उसको पंचेंद्रिय। उसको पांचों इंद्रिय वो छिद्र के रूप में प्राप्त थे। ऐसी भले न भी हो, मगर छेद तो थे। देख न सकता था, मगर आंखें तो थी। ये छिन्न थे। हाँ, मगर था तो वो पंचेंद्रिय। और बाकी 5 गति में जो समानता पाई जाती है, जो चाइनीज लोग हैं तो एक तरीके दिखते हैं, हाँ। इंडियन एक जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन है तो उनका अलग से निग्रो। निग्रो है। हाँ, ये, वो क्या कारण है? हाँ, उसके पीछे भी यहाँ कारण बतलाया जाएगा। ये सब नाम कर्म के कारण से ही है। वो समूह एक साथ है। हाँ जी, हाँ जी, आएगा। इसके पीछे भी क्या कारण है, वो सब कुछ आपको नाम कर्म के विस्तार में सब कुछ आएगा। गति नाम कर्म हो गया, जाति नाम कर्म हो गया। बोलो बहन, क्या कह रहे? हाँ, शिला पर त्रस जीव है सब। हाँ, है ना। त्रस जीव हैं, वो पूरी की पूरी नाड़ी में हैं। पाए जाएंगे, एक सेकंड मां, पाए जाएंगे यदि त्रस जीव, तो वो उसी में ही पाए जाएंगे। कहने का ये भाव, हर जगह थोड़ी ना है, कहीं पर हैं भी, नहीं भी हो सकते। पर एकमात्र सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेजस का है, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति का है। ये सब लोक में ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। સિદ્ધશિલા में तो ट्रांसजीव नहीं होते हैं। नहीं, खाली नहीं, स्थावर। एक इतना माटे में कह दूं कि कहीं पर पाए जाते हैं, कहीं पर नहीं पाए जाते हैं, मगर त्रस जीव अगर पाए जाएंगे तो वो त्रस नाड़ी में पाए जाएंगे। खुद कहते हैं 84 लाख जीव, लेकिन उनकी संख्या भी निर्धारित है। 84 लाख जीव नहीं कहते, 84 लाख जीव योनिया कहते हैं। दुनिया है, हाँ। तो इनटू मल्टीप्लाई इतना मनुष्य है, इतने ऐसे, उसका भी कोई संख्या है? एक सेकंड, इसके लिए एक द्वार आता है, अल्प बहुत्व द्वार। किसकी अपेक्षा से कौन से जीव अल्प हैं, किसकी अपेक्षा से कौन से जीव बहुत्व यानी कि बहुल ज्यादा हैं, ये है, यह है। और जो ठूस ठूस कर भर दिया आप कह रहे हैं, तो उसमें ठूस ठूस कर भर दिए नहीं रमेश, भरे हुए, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, नहीं नहीं, शब्दों में एक अंतर है। और ये ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, तो उनका माप जो संख्या है वो कम ज़्यादा होती है कि इतने ही रहते हैं? भले वो यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ जाए। इनके लिए रमेश, एक जो अल्प बहुत्व द्वार है जीवों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अनंतानंत हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, अनंतानंत हैं। एक छोटा सा तुमको रूपक देता हूँ। नवतत्व की अंतिम गाथा है, जय आई होई पुच्छा जिनान मग्गम में उत्तरा तैया इक्कस निगोयस अनंत भागो य सिद्धि गो। निगोद के एक गोला लो, निगोद का एक गोला है, वैसे तो अनंत गोले हैं, और अनंत गोले में अनंत अनंत जीव हैं। देव संख्याता हैं, देव असंख्याता हैं, मनुष्य ही संख्याता है। संख्याता भी एक राशि है, संख्या है। असंख्याता यानी कि जिसमें संख्या नहीं है, ऐसी चीज जो है असंख्याता है। तो संख्याता क्या होगी? एक मर्यादा होगी। अरे यार, संख्याता की मर्यादा तो फिर भी समझ में आती है।
असंख्याता की भी मर्यादा है। असंख्याता भी 9 प्रकार के, और वे सभी के सभी असंख्याता हैं। ऐसे ही अनंत के विषय में है, अनंत भी कई प्रकार के, कई प्रकार के। ये सब कुछ विवेचन कर्म ग्रंथों में मिलता है, अन्य अन्य आगमों में भी मिलता है। दूसरी बात, आप लोगों से मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये सब हम क्यों समझा रहे हैं, क्यों हम स्वाध्याय कर रहे हैं? एक बात समझ करके चलो, 2 चीजों की प्रतीति हो या ना हो, मगर मालिक ने कहा है वो सही है। 2 चीज चाहिए। यदि 2 चीजें तुम्हारे पास में होंगी ना, तो ही तुम लोग सही ढंग से साधना कर पाओगे। फिर से कहना चाहता हूं, यदि 2 चीजों की प्रतीति होगी, और हमें तो प्रतीति हो या ना हो, मालिक ने कहा है, इस कारण से यदि हम 2 चीजों को मानेंगे ना, तो ही कोई भी आत्मा साधना कर सकता है। 2 चीजें हैं, एक तो आत्मा और दूसरी चीज मुक्ति। आत्मा है, मुक्ति है। आत्मा है, कर्म है, कर्म बंधन के कारण है। मुक्ति है तो कर्मों से छुटकारा, कर्मों की मुक्ति का भी उपाय है। तो परमात्मा ने आत्मा, कर्म, बंधन, मुक्ति, इन सब के विषय में कहा है। तो जब तक हमें आत्मा की प्रतीति, क्योंकि आत्मा की प्रतीति हम प्राय करके संवेदन प्राप्त करते हैं, संवेदन ना से ही हम आत्मा को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसका कोई रूप तो है ही नहीं। है प्रदेशात्मक आत्मा, आत्मा प्रदेशात्मक है। स्कंद देश प्रदेश, उसका कोई परमाणु तो भेद है ही नहीं। परमाणु तो भेद केवल उसी का ही है, केवल पुद्गल का। पुद्गल के प्रदेश, उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसलिए वे रूपी हैं। आत्मा के भी प्रदेश हैं, मगर वह अरूपी है। यही अंतर हमने आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है ना? तो यानी कि अलग अलग, वापिस मूल विषय पर आता हूं, अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करवाने के लिए जो कर्म आत्मा को बाधित बना दे, बाध्य कर दे, उस कर्म का नाम है नाम कर्म। अच्छी बुरी, अच्छा रूप, बुरा रूप, रंग बिरंगा रूप। अब देखो ना, मोर के कितने पंख सुंदर होते हैं। मुर्गे के पंख आप देखिए, कभी कभी कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जिनके पंख देख करके अपना दिल खुश हो जाता है। कई पंछी ऐसे होते हैं। तो ये आदमी के पास में भी जितना सुंदर रूप नहीं होता, उतना कभी कभी किन्हीं जीवों के पास, क्षुद्र जीवों के पास होता है। ये सब पर्याय अवस्थाएं दिलाने वाला यदि कोई कर्म है तो वो नाम कर्म है। बैठ गया अच्छे ढंग से? गई जाई। एक चीज और शरीर पढ़ा दे। शरीर, जो प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण
प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण, होता रहता है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। शरीर नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर नाम कर्म के 5 भेद हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिय शरीर नाम कर्म, वैक्रिय, दूसरा है वैक्रिय, तीसरा है आहारक, आहारक, चौथा है तेजस, पांचवा है कार्मण, पांच शरीर हो गए। औदारिक शरीर की व्याख्या लिख लीजिएगा। उदार, उदार पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। उदार पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। मैं अभी कहता हूं, उदार यानी प्रधान और स्थूल पुद्गल। हाँ, प्रधान और स्थूल। स्थूल पुद्गल, एक दो बातें। प्रधान पुद्गल, ये तीर्थंकरों और गणधरों का जो शरीर बनता है ना, वो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। परंतु औदारिक वर्गणा पुद्गलों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ पुद्गल होते हैं वो प्रधान पुद्गल कहलाते हैं। उन पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर। सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं। एक सेकेंड, बाकी के जितने भी अपने जीव हैं, मनुष्य और त्रियंच, इनका शरीर भी औदारिक है, मोटे पुद्गलों से बना हुआ है। एक दूसरी बात, पांच है, पहले शरीर की अपेक्षा दूसरा शरीर सूक्ष्म है, दूसरे शरीर की अपेक्षा से तीसरा शरीर, तीसरे शरीर की अपेक्षा से चौथा शरीर, चौथे शरीर की अपेक्षा से पांचवा शरीर सूक्ष्म होता जाता है। तो सबसे मोटा कौन सा होगा? इसीलिए हमने इसको कहा स्थूल। पहले शरीर की अपेक्षा दूसरा शरीर, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, तीसरे की अपेक्षा से चौथा, चौथे की अपेक्षा से पांचवा, क्रमशः क्षीण 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 होते जाते हैं। मगर इन शरीरों में उस शरीर के निर्माण में जो उपयोगी जो पुद्गल हैं, पुद्गलों के जो स्कंद हैं, वो अधिक 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 होते जाते हैं। बैठा, जो मैंने वर्गणा का जो आपको विभाग बतलाया था, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा,
आहारक वर्गना, तेजस वर्गना, श्वासोच्छ्वास ने, भाषा ने, मन ने, कर्म, ये जो मैंने आप लोगों को लिखाया था अंत में कर्म था, तो कार्मण वर्गना के जो स्कंद होते हैं उनमें पुद्गल अधिक होते हैं और सबसे ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया अच्छे ढंग से? पुद्गल बढ़ते जाते हैं, पुद्गल बढ़ते जाते हैं मगर वे बारीक होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे कि मैंने उस समय उदाहरण दिया था, 1 किलो लोहा लीजिए और 1 किलो पारा लीजिए। 1 किलो लोहा फिर भी आपको इतना तो मिलेगा, पारा 1 किलो इतना नहीं मिल सकता। जबकि दोनों का माप एक जैसा है, 1 किलो 1 किलो, मगर पारा जो है वो आपको बस इतना ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या मिल पाएगा। हैं तो उतने ही स्कंद, हैं तो उतने ही पुद्गल, परंतु वो पुद्गल ऐसे हैं जो कि बारीक हो गए। तो इस तरीके से वर्गणाओं में पुद्गलों की संख्या बढ़ती जाती है मगर उनका जो स्वरूप है वो उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। बैठा? इसी ढंग से स्थूल औदारिक की अपेक्षा से वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से आहारक शरीर की अपेक्षा से तेजस शरीर की अपेक्षा से कार्बन शरीर सूक्ष्म है। तो सबसे स्थूल कौन सा शरीर हुआ? औदारिक। बस तो स्थूल बैठ गया। आज मैं इतना ही रखना चाहता हूं, अब ज्यादा मैं नहीं देना चाहता हूं, इतना रखते हैं। औदारिक शरीर को थोड़ा सा और अपन लोग समझेंगे, तो आज इतना ही रखते हैं। कुछ भी पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, समूर्छित जीव और सूक्ष्म जीव औदारिक होता है, का शरीर औदारिक होता है। दिखता है रे, समूर्छिम का भी दिखता है, अपने को नहीं दिखता है। अब 3-4 किलोमीटर अपन ऊपर चले जाएं, ऊपर, हाँ, और गीद भी उड़ती हुई चली जाए, गीद तो 3-4 किलोमीटर से देख सकता है, हम नहीं देख सकते हैं। हमारी एक अपनी मर्यादा है। फिर ठीक है, दूरबीन खुर्दबीन लगा लो, वो बात जुदा है। तो इस ढंग से हम लोगों के इंद्रियों की शक्ति में भी भेद होता है। हम नहीं देख पाते हैं तो भी वे हैं, सूक्ष्म भी हैं, बादर भी हैं, समूर्छिम जीव हम नहीं देख पाते हैं मगर वे देख लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है। और ये जो अभी जो अपना जीवन है, हाँ, 50-100 साल पहले जो जीवन था वो एकदम अलग था। जैसे इसमें लेकिन अचानक लास्ट 25-30 सालों में एकदम भूसाल आ गया, हर चीज़ का साधन आ गया, तो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं जो हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा, पता कि ऐसा भी हो सकता है, फोन हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो। ये क्या कारण हो, ये सब इतना एक साथ किसी पीरियड में ऐसा, तो आगे में लिखा हुआ कि इस बारे में ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक बात कहूँ, जैन परंपरा इस विषय को बहुत थोड़े में समझा देना चाहता हूँ। 2 शब्दों से ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये है या नहीं है। मेरे देवताओं, परमात्मा ने काल को 2 विभागों में बांटा है अपने भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के लिए। एक विभाग का नाम है उत्सर्पिणी, दूसरे विभाग का नाम है अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी में विकास 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 होता जाएगा, अवसर्पिणी में उत्तरोत्तर 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 आयु में, शक्ति में, पदार्थों के गुण धर्मों में ह्रास होता जाएगा। अब देखिएगा, आज की तारीख में आदमी की लोभ वृत्ति ने
कितना हरास कर डाला। पहले की आप सब्जियां खाइए और उनसे मिलने वाली शक्ति का अनुपात निकालिए, वर्तमान काल में पाई जाने वाली सब्जियां तो वही कहलाएंगी, परंतु आदमी की लोभ वृत्ति ने इंजेक्शन बना डाले। रातों रात में दूधी बढ़ जाती है और उसके साथ में अपन लोग विष खाते हैं। हमारी शारीरिक शक्तियां क्षीण नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या कह रहे? मैं नहीं समझा भाविक तेरी बात। आएगा ना, धीरे 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 देख ही रहे हैं अपन लोग देख ही रहे हैं। भौतिक साधन बढ़ रहे हैं और लेकिन जो अपने जो एक आत्मा की जो आनंद की अनुभूति थी वो खत्म, बिल्कुल खत्म होती जाएगी, खत्म ही होती जाएगी, उत्तरोत्तर क्षीण होती जाएगी। ये तो कई जीवात्मा होते हैं जो कि आत्मलक्षी होते हैं, वे ही इस चीज का अनुभव कर पाते हैं, परंतु काल का प्रभाव हमारे वस्तुओं पर, हमारे शरीर आदि पर पड़ता ही पड़ता है। जैन परंपरा इस बात को निश्चित रूप से कहते हैं, हमारे सुख दुख पर पड़ता ही पड़ता है। आपको क्या कहूं? एक सेकंड धर्म बोली, आपको कैसे कहूं? हमारे परमात्मा ने काल का प्रभाव हमारे सुख दुख पर पड़ता ही है, इसीलिए मालिक ने काल के जो 6 आरे बताए, सुषम सुषमा, सुषमा, सुषम दुष्मा, दुषम सुषमा, दुष्मा और दुषम दुष्मा, एकांत सुषमा। अब वो ऐसा आ रहा होगा कि जिसमें पूर्ण ज्यादा से ज्यादा एकांत रूप से सुखी सुख आत्मा को अनुभव होगा। उत्तरोत्तर क्षीण होगा अवसर्पिणी काल में, उसके वर्ण में, उसके गंध में, उसके रस में, उसके स्पर्श में, उसकी स्थिति में, आदि आदि में अंतर पड़ता जाएगा। छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। अकबर, वैसे तो सुना चुका हूं, फिर भी सुना रहा हूं। अकबर थक गया, प्यास लगी, एक व्यक्ति के खेत में गया, किसान था। उसने कहा, आप मेरे अतिथि हैं, आपको प्यास लगी है, मैं आपको अभी ठंडा ठंडा गन्ने का रस देता हूं, आप पीजिए। उसने कहा ठीक है। एक गन्ने को तोड़कर लाया, रस बहुत सारा निकला, उसमें से रस बहुत सारा निकला और कहा आप पीजिए। अकबर ने पी लिया। उसने कहा बहुत मीठा है, और पिलाओ ना, और पिलाओ ना। फिर से किसान गया, गन्ना तोड़ा, रस निकाला, पात्र भरा ही नहीं। फिर से गया खेत में, दूसरा गन्ना लाया, उसका रस निकाला। पहले तो एक गन्ने में ही भर गया था प्याला, अब दो में भरा, पिलाया। रस में भी कमी आ गई, मिठास में भी कमी आ गई। पीने पर तृप्ति तो मिली उसको, मगर उसने पूछा, पहले तो तू जो पात्र भरकर लाया था वो तो एक ही गन्ने के रस में से भर गया था, दूसरी बार जो तू लाया तो तुझको 2 गन्ने तोड़ने पड़े। धरती तो एक ही है मगर रस में भिन्नता आ गई, क्या कारण है? क्या तेरे यहाँ अलग अलग तरीके के गन्ने हैं? उसने कहा ऐसी बात नहीं। तो क्या कारण है? उसने एक ही बात कही, मुझको लगता है कि तुम राजा हो, तुम बादशाह हो, साधारण वेशभूषा मेरा, तुम बादशाह हो, तुम पहले ये बात बताओ हो या नहीं, फिर मैं आगे आपको कारण बतला सकता हूं। उसने कहा सही बात है तेरी,
मगर तूने कैसे जाना बादशाह हूं? मेरी वेशभूषा तो कोई वैसी इस समय है नहीं, कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं है कि मैं बादशाह के कहलाऊं। उसने कहा ये सब बातें रहने दो। अब तुम्हारा जो दूसरा सवाल कि रस कम क्यों हुआ, मैं यह कह सकता हूं, पहले जो मैं गन्ना लाया उसका जो रस निकाला और उसका रस जो मैंने आपको पिलाया, आपको बहुत मीठा लगा। फिर आपने सोचा यार इसके ऊपर टैक्स मैं बहुत कम लेता हूं, इतना मीठा और ये लोग तो पता नहीं कितना कमाते होंगे, मेरा टैक्स कम है, मैं टैक्स बढ़ा दूंगा। आपके दिल में ये भाव आया या नहीं आया? आपके दिल दिमाग में ये भाव आया या नहीं आया? आप सच सच को। उसने कहा बात तो तेरी सही है, बस लोगों की नीयत का भी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। काल का प्रभाव वस्तुओं की नीयत पर भी पड़ता है, पदार्थों पर भी पड़ता है। बहुत जल्दी राजा मेरे आज की तारीख में देख नहीं रहे, लगातार विनाश ही विनाश होता जा रहा है। विकास के नाम पर विनाश जा रहा दिख रहा है। अपने संस्कारों का नाश, भावों का ह्रास, सब किस लिए हो रहा है? तो ये श्रमण धर्म जो श्रमण नई नई बीमारियां। हाँ बोलो। श्रमणी जो पहले अपन सुनते थे जैसे कि जितने साधु होते थे, फिर अभी पिछले 50 सालों में तो एक दीक्षा होती, जैसे कोई दीक्षा हो, जैसे महोत्सव हो, अभी तो दीक्षाएं अनेक दीक्षा 50-50 दीक्षा हो रही है और धर्म की जो क्रिया है, प्रवृत्ति वो बढ़ रही है। जैसे अभी अनुष्ठान बहुत हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? पहले तो नहीं होता तब कुछ नहीं होता, अभी तो जैसे कॉमन हो गया, कोई जाने पहले कोई चौमासा करता था, कोई कहीं जाते थे, कोई ऐसा अनुष्ठान होता था, इतने जोश भीड़ जाती, तो जैसे कोई व्यवहारिक जैसे जाते हैं, वो भी सगे संबंधी होते हैं, वो भी जबरदस्ती से बुलाया हुआ होता है, वो भी जीवनवार रखा हुआ होता है। तो अभी ये बात ऐसी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, परंतु ठीक है, अपन तो यह चाहते हैं कि स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान का एक अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। सही ढंग से आचरणा स्वाध्याय से जीवात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। स्थिरता भी, दृढ़ता भी इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। सुंदरता भी अनुष्ठानों में इनसे प्राप्त हो सकते हैं, स्वाध्याय से प्राप्त हो सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे समाज में स्वाध्याय की परंपरा, चाहे वो साधु समाज हो, साध्वी समाज हो, श्रावक श्राविका समाज हो, इसमें बढ़नी चाहिए। मैं सुधार की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, वो तो हर आत्मा के अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने भाव हैं, परंतु कुछ बिगाड़ होने से तो उसकी गति में कुछ न कुछ तो अंतर आ सकता है। ये बात है। अब ये इतनी इतनी दीक्षाएं इत्यादि, इसके लिए मेरे पास में कोई भी चीज़ नहीं है, मैं कुछ भी वक्तव्य नहीं दे सकता। ये बंद कर देने